हाँ, तो इसमें सामान्य देखिए, काल परिवर्तन के काल जो टेंस है 3 है। एक वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल की क्रिया। अब सामान्य वर्तमान काल में वाक्य है एक, इसी एक वाक्य को सभी टेंस में घुमाना है, सभी इसमें उसको ये करना है। और जिसको ये आ गया अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और भविष्यत काल, तो तुम्हारे 2 अंक कहीं भी नहीं जाएंगे। तो क्या है उदाहरण, क्या है? हेलो, उदाहरण क्या दिया है? मैं पत्र लिखता हूं। ठीक है, अपने माइक का शुरू रखे और उसमें देखे और आवाज रिस्पांस दे। तो मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया के साथ क्या लिखा? मैं पत्र लिखता हूं। तो लिखने की क्या है इसमें? हेलो, हेलो सिंह, यस हेलो। सर। हाँ, क्या क्रिया है? लिखने की क्रिया है, लिखने की। बराबर। और यस। मैं पत्र लिखता हूं, लिखने की क्रिया है। यानी क्रिया के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ता, ती और ते, बराबर। मैं लिखता हूं, वह लिखती हैं, तुम लिखते हो, वे लिखते हैं, है ना, वह लिखता है। तो यहां क्रिया का आरंभ बोलने से पहले हुआ है, इसलिए इसे सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहेंगे, बराबर। सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल में क्या करना है? क्रिया के साथ ता, ती, ते, आ, ई, ए, ठीक है, और हो, ओ, तुम लिखते हो, ऐसा भी हो सकता है, वो भी आ सकता है। और अंत में हु, है, हो। ठीक है, ये समझा? हेलो। यस सर। हाँ, अब देखिए, हम देखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। अब अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया क्या है? मैं पत्र लिख रहा हूं, लिखने की क्रिया है। या मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ऐसा ही आएगा। या तुम पढ़ रहे हो, वह पढ़ रही है। ठीक है, आ, ई, ए, या तुम पढ़ रहे हो, ओ। तो क्रिया का आरंभ अभी शुरू हुआ और क्रिया का व्यापार अपूर्ण होने के कारण इस काल को अपूर्ण वर्तमान काल की क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। ठीक है, मैं पत्र लिख रहा हूं, तुम लिख रही हो, वे लिख रहे हैं। ठीक है, यानी क्रिया के साथ क्या? राहु, लिख रहा हूं, लिख रही हूं, लिख रहे हो। ठीक है, या आ रहा हूं, जा रहा हूं, खा रहा हूं, इतना ही। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल। हेलो। यस सर। अब आगे देखें पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया। पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया क्या है? केवल मैंने पत्र लिखा है। ठीक है, हमने पत्र लिखा है। तो मुख्य क्रिया के साथ लिखा है, लिखी है और लिखे हैं, इसमें क्रिया अभी पूरी हुई है, वर्तमान काल में पूरी होने के कारण इसे पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया
कहते हैं मैंने पत्र लिखा है, मैं पत्र लिख चुकी हूँ, उन्होंने पत्र लिखे हैं, इस तरह से। तो समझ में आ गया? हेलो। Yes, sir. यानी क्रिया में केवल सामान्य वर्तमान काल की क्रिया में ता, ती, ते यही ध्यान में रखना है। ओके, हेलो। और अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया में रही हूं, रहे हो और रही, रहे हैं, इस तरह से। और लिखा है, लिखी है और लिखे हो, तुम पत्र लिखे हो। अब सामान्य भूतकाल की क्रिया देखें। अब सामान्य भूतकाल में पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य उसमें है, केवल सामान्य भूतकाल में था लगाना नहीं है, ध्यान रहे। सामान्य भूतकाल में था लगाना ही नहीं है। तो मुख्य क्रिया के साथ लिखा, लिखी, लिखे ऐसा ही आना चाहिए। यानी यहाँ की क्रियाओं से यह बोध होता है कि कार्य या व्यापार बोलने या लिखने के पहले ही क्या हुआ, खत्म हुआ है। इसीलिए मैंने खाना खाया, वह पहुंचा, वह आया, वह गया। ठीक है, इतना ही ध्यान में रखे। हेलो, हेलो, समझा? Yes, sir. सामान्य भूतकाल की क्रिया में था लगाना नहीं है। ओके, अब देखिए अपूर्ण भूतकाल। इसमें क्या है, मुख्य क्रिया के साथ लिख रहा था, लिख रही थी, लिख रहे थे। ठीक है, ऐसा ही आना चाहिए। या अथवा मैं पत्र लिखता था, वो पत्र लिखती थी, वे पत्र लिखते थे, ऐसा ही। समझ में आ गया ना? हेलो, दो उदाहरण Yes, sir. दिए हैं इसमें, दो उदाहरण दिए हैं। मैं पत्र लिख रहा था, मैं पत्र लिखता था। यानी मुख्य क्रिया के साथ लिख रहा था, लिख रही थी, लिख रहे थे, या लिखते थे, लिखती थी। ठीक है, ऐसे ही। तो यहाँ की क्रियाओं से ये बोध होता है कि क्रिया गतकाल में भी चालू थी, बीते काल में भी पूर्ण नहीं हुई थी, इसीलिए इसे अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहेंगे। समझा? हेलो, यहां तक? Yes, sir. हाँ, अब देखिए पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे लगाना है। ठीक है, बहुवचन होगा तो बिंदी आएगी थे पर। ठीक है, तो देखिए मैंने पत्र लिखा था, यानी क्रिया सामान्य भूतकाल की क्रिया में था लगाना है। ओके, पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया के बाद था लगा देना है पूर्ण भूतकाल में। ओके, तो लिखा था, लिखी थी, लिखे थे, यानी आ, ई, ए, यहाँ की क्रिया पूर्ण होकर बहुत समय हो गया, इसलिए इसे पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहेंगे। ओके, हेलो, समझा ना? मना? Yes, sir. अब देखिए, अभी एक ही वाक्य आता है सामान्य भविष्यत काल का। एक वाक्य दे दिया जाता है पेपर में सामान्य भविष्यत काल का। तो सामान्य भविष्यत काल में क्या लिखा है, मैं पत्र लिखूंगा, मैं पत्र लिखूंगा। यानी परिभाषा क्या है, मुख्य क्रिया के साथ क्या लगेगा, मैं पत्र लिखूंगी, वो पत्र लिखेगी, वे पत्र लिखेंगे।
यानी क्रिया आने वाले समय में होने वाली है, इसीलिए इसे सामान्य भविष्यत काल की क्रिया कहेंगे। भविष्यत काल का एक ही उदाहरण आता है। तो क्रिया के साथ केवल क्या लगेगा? गा, गी, गे। ये ध्यान में, मैं आऊंगा, खाऊंगा, बैठूंगा, जाऊंगा, जाएगी, जाएंगे, ऐसा। तो समझ में आ गया तुम्हारे? हेलो? Yes, sir. हाँ, इसका दिख रही स्क्रीन बराबर? हाँ सर. स्क्रीनशॉट ले लो। और काल परिवर्तन के वाक्य पाठ्य पुस्तक में से आएंगे, उसको ये करना है। ठीक है? अब देखिए, आगे देखें। ये हो गया, ले लिया सभी ने पीडीएफ? हेलो, स्क्रीनशॉट ले Yes. लिया? हाँ, आगे बढ़े? Yes, ओके। sir. हाँ, अब देखिए, दिख रही स्क्रीन? Yes, sir. काल परिवर्तन बोर्ड परीक्षा में कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। पृष्ठ क्रमांक 50 तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में है, अंक 2 अंक के लिए। देखिए क्या उदाहरण दिए हैं। ये है आदर्श बदला, ये एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा, देता हूं। सामान्य भविष्यत काल में परिवर्तन करने के लिए कहा है। किस काल का वाक्य है? पूछा गया। हेलो, किस काल में पूछा गया है? ये पहचानना आना चाहिए। हेलो, किस काल का वाक्य है? पूछा गया वाक्य वर्तमान काल. वर्तमान काल का है। वर्तमान काल में कौन सा? सामान्य है कि अपूर्ण है कि पूर्ण है? सामान्य. सामान्य, यानी क्या उसमें है? देता हूं, देती है, ऐसा हो, तातीते, वह सामान्य वर्तमान काल। इसको सामान्य भविष्यत काल में परिवर्तन करना है, तो क्रिया के साथ क्या लगेगा? मैं क्रिया के साथ गागी लगाना है। तो इसमें क्या लगा है? एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा, बराबर। अब देखिए, बैजू का लहू सूख गया है, किस काल का वाक्य है? किस काल का वाक्य है? पूर्ण वर्तमान काल. पूर्ण वर्तमान काल का, एकदम राइट। अब इसे किस में? सामान्य भूतकाल में परिवर्तन करना है, तो सामान्य भूतकाल में था, थी, थे लगाना ही नहीं है। ठीक है? तो क्या उत्तर है? बैजू का लहू सूख गया। ठीक है? अब देखिए, मन बहुत दुखी हुआ था, किस काल का वाक्य है? पूर्ण भूतकाल. पूर्ण भूतकाल का है। उसमें क्या करने के लिए बोला है अपूर्ण भूतकाल में? तो मन बहुत दुखी हो रहा था, बराबर। यानी वाक्य बिल्कुल तुम्हें उसमें वह करना आना चाहिए। अब देखिए अगला नंबर 4, पढ़ लिखकर नौकरी करने लगा, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में परिवर्तन करना है। और किस काल का वाक्य है? किस काल का वाक्य है? वह पूछा गया। हेलो सिंह, हेलो, हेलो मनाली, किस काल का वाक्य है?
सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल का एकदम राइट। अब इसमें क्या करना है? पूर्ण भूतकाल। तो क्या करना है? पढ़ लिख कर नौकरी कर ली थी, पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित उसको करना है। अब देखें, यात्रा की तिथि भी आ गई। यात्रा की तिथि भी आ गई। तिथि यानी तारीख भी आ गई। वो किस काल का वाक्य है? सामान्य भूतकाल का वाक्य है। सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन करने के लिए बोला है। तो क्या है? यात्रा की तिथि भी आती है या आ जाती है। ठीक है। हेलो। अब देखें, ये मैं पता लगाकर आता हूं, किस काल का वाक्य है? मैं पता लगाकर आता हूं। हेलो। सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल का है। इसे सामान्य भविष्यत काल में परिवर्तन करने के लिए कहा है। तो क्या लगेगा क्रिया के साथ? आने की क्रिया है, तो क्रिया के साथ केवल गागी लगेगा। या गे, मैं पता लगाकर आऊंगी, आऊंगा। मैं पता लगाकर आऊंगा पुरुषवाचक इसमें है, सर्वनाम में। उत्तम। ठीक है। अब देखें, गर्ग साहब ने अपने वचन का पालन किया। सामान्य भूतकाल का वाक्य है, बराबर। सामान्य भविष्यत काल में परिवर्तन करने के लिए कहा है। गर्ग साहब अपने वचन का पालन करेंगे, यानी क्रिया के साथ क्या लगेगा? गागीगे, पालन करेंगे। मौसी कुछ नहीं बोल रही थी, किस काल का वाक्य है? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का। वेरी गुड। अब इसको केवल क्या लगाना है लगा देना है। पहले ही अपूर्ण भूतकाल का अपूर्ण वर्तमान काल में पूरा करना है, तो केवल क्रिया के साथ क्या लगेगा? है लगेगा अंत में। ठीक है। सुधारक आते हैं, सुधारक आते हैं, पूर्ण भूतकाल करना है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? सुधारक आए थे। ठीक है। बीते काल में क्रिया क्या हो गई? पूरी हो गई। सुधारक आए थे। अब अगला देखिए, प्रकाश उसमें समा जाता है। सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है, इसे सामान्य भूतकाल में परिवर्तन करना है। प्रकाश उसमें समा गया। प्रकाश उसमें समा गया, बराबर है। हेलो। तो, यस सर। तो वाक्य ये समझे? तुम्हें समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ। अब देखना है कि वाक्य शुद्धिकरण लिखेंगे बराबर। हेलो, ये लिखेंगे बराबर। काल परिवर्तन इसमें डाउट? नो सर। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उदाहरण दे दो इसके कि करेंगे बराबर। हेलो। कर लेंगे सर। अब हम देखेंगे वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण में लिंग, वचन और मात्रा के अनुसार क्या करना है? जो अशुद्ध वाक्य होगा उसको शुद्ध करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? हेलो। यस सर। तो वाक्य शुद्धिकरण के उदाहरण दे दिए। तो पहले हमें देखना होगा कि वाक्य शुद्धिकरण लिंग, वचन और मात्रा के अनुसार
लिंग वचन और मात्रा के अनुसार माइनर मिस्टेक होती है। तो मैं दूसरा पीडीएफ शेयर करता हूँ, 1 मिनट ये रुकना। दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो वाक्य शुद्धिकरण 2 अंक के लिए पेपर में पूछा जाता है। पहले पूछा जाता है काल परिवर्तन, अलंकार, अलंकार के रस, मुहावरे और वाक्य शुद्धिकरण। 10 अंक का ये है। तो तुम्हें वाक्य शुद्धिकरण करते समय ध्यान में रखना है, किस लिंग में पूछा, किस वचन में पूछा, क्या इसमें मात्रा में फर्क है, ठीक है, क्या कारक में फर्क है, क्या वचन में फर्क है। ये तो थोड़ी थोड़ी जानकारी देखे कि वाक्य शुद्धिकरण हिंदी का लेखन कार्य देवनागरी लिपि में होता है। इस लिपि की विशेषता यह है कि जैसी लिखी जाती है वैसी ही पढ़ी जाती है। तो उच्चारण के कारण भी लेखन कार्य अशुद्ध हो जाता है। तो हिंदी में होने वाली सामान्य अशुद्धियों के कारण वाक्य अशुद्ध हो जाता है, और अर्थात लिंग, वचन, मात्रा, क्रिया, विशेषण, कारक आदि के गलत प्रयोग से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो हम देखते हैं कि वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो भाषा का प्रयोग वस्तुतः वाक्यों के रूप में होता है। अतः शुद्ध वाक्य रचना की तो बोलते लिखते समय अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो हम बोलते हैं, उच्चारण कैसे हैं, उच्चारण के अनुसार भी फर्क होता है, इसीलिए ये ध्यान में रखना है। तो परीक्षा में भी इस प्रकार के प्रश्न प्रायः प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं कि भाषा में शुद्ध लेखन आवश्यक होता है। लेखन की अशुद्धियों के कारण परीक्षार्थी के अंक कट जाते हैं, इसलिए वाक्य लिखते समय अशुद्धियों से बचना चाहिए। नीचे अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके प्रस्तुत कर ऐसी सामान्य गलतियां स्पष्ट की गई है कि इन्हें अच्छी तरह से समझिए और ऐसी गलतियों से बचिए। अब देखिए, इसमें तुम्हें अशुद्ध वाक्य दिया है, शुद्ध करने के लिए बोला है। देखिए इसमें अशुद्ध वाक्य देखें, मेरा नाक बहता है। अब देखिए स्त्रीलिंग वाक्य है, पुल्लिंग मेरा नाक बहता है, तो क्या आएगा स्त्रीलिंग। इसको ये करना है, लिंग की अशुद्धियां देखिए, वाक्य ही अशुद्ध है। तो क्या लिखा है, मेरी नाक बहती थी, ठीक है। खाल उतारा गया, खाल उतारी गई, चमड़ी उतारी गई। थोड़ी सी नमक देना, माइनर मिस्टेक है, देखिए थोड़ा सा नमक देना, समझ रहे ना। हेलो, यस सर। तुम्हारा तराजू बहुत बड़ा है, देखिए माइनर मिस्टेक है, तुम्हारी तराजू बहुत बड़ी है। मैं मेरा काम कर लूंगा, वाक्य ही गलत है। इसमें देखे, मैं अपना काम कर लूंगा, मैं मेरा, मैं मेरा क्या और मैं क्या, है ना।
तो मैं अपना काम कर लूंगा। इस प्रकार अब देखिए, इसमें अपराधी को मृत्युदंड की सजा मिलनी चाहिए। अब सजा क्या? मृत्युदंड ही सजा है। सजा उसमें उन्होंने क्या दिया और दूसरा दे दिया शब्द, तो वाक्य क्या है? गलत है। तो अपराधी को मृत्युदंड मिलनी चाहिए। ठीक है। माताजी बाजार गए हैं, वाक्य ही गलत है, स्त्रीलिंगी वाक्य है, तो गई है आएगा। माताजी बाजार गई है। मोहन और गीता गा रही हैं। अब देखिए, यहां पर थोड़ी गलती है। ठीक है। मोहन और गीता, तो यहां पर मोहन और गीता क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं। रही है कि जगह पर दोनों है, दोनों मोहन और गीता गा रहे हैं। वह मुझे या मुझे मजा आती है। अब देखें, स्त्रीलिंग वाक्य नहीं है, पुल्लिंग है। तो मुझे मजा आता है। कुर्सी को किसने उठाई? कुर्सी को किसने उठाया है? तो ठीक है, समझ में आ गया लिंग की अशुद्धियां। यस सर। अब वचन संबंधी अशुद्धियां देखिए। अब एक वस्तु की सूचना एक वचन से तथा एकाधिक वस्तुओं की सूचना एक वचन तथा एकाधिक वस्तुओं की सूचना बहुवचन, संख्या के अनुसार एक वचन और बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए। संख्या कितनी है उसके ऊपर गिनती होती है। तो देखिए, घरों पर एक पक्षी बैठा था। घरों पर बहुवचन है, तो वह घर एक ही है। घरों पर एक पक्षी बैठा था, एक पक्षी अन्य घरों पर बैठा रहेगा। तो वाक्य क्या है? अशुद्ध है। इसको शुद्ध करना है कि घर पर एक पक्षी बैठा था। यहां अप्सरों के घरे हैं। यहां अप्सरों के घर हैं। खरे के जगह क्या है? घर है पर बिंदी। ये सब मेरा पुस्तक है। ये सब मेरी पुस्तकें है। तुम्हारी दोनों आंख चमकती है। दोनों आंख चमकती है, वाक्य ही गलत है। तुम्हारी दोनों आंखें चमकती है। देखिए, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण आदि शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन और बहुवचन में यानी इसका प्रयोग बहुवचन में ही होता है। अब देखिए, आंसू उमड़ आए, हस्ताक्षर कर दिए। गांधी जी देश का राष्ट्रपिता है। देश के राष्ट्रपिता है गांधी जी, बराबर। भारत में अनेकों राज्य है। भारत में अनेक राज्य है। हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ये समझ में आ गया लिंग वचन। यस सर। अब देखिए, अब हम देखेंगे मात्रा के अनुसार लिंग वचन और मात्रा के अनुसार क्या फर्क हुए। मात्रा के गलत प्रयोग के कारण भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अब देखिए, मुझे यह याद आती है रूपहली दुनिया की नायिका इनग्रेड बर्गमन की। अब इसमें माइनर मिस्टेक है, मात्रा की मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? नायिका का ये रस्व होना चाहिए, वह दीर्घ है। दुनिया
दुनिया क्या है, बहुवचन है, उसको देखिए तो नी रस्व आएगा। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक, और दो शब्द को जोड़ने के लिए आया है कि दुनिया की नायिका इनग्रेड की क्या आएगा, दीर्घ आएगा, इनग्रेड इनग्रेड बर्गमन की। ठीक है, मेरी कहानी उस मंदिर से शुरू होता है, स्त्रीलिंगी वाक्य है, मात्रा में यहां पर गलती है। मेरी कहानी उस मंदिर, दी क्या आएगा, दीर्घ है, दी रस्व आएगा, शुरू होता है, वाक्य स्त्रीलिंग है, होती है आएगा। ठीक है, समझा? हेलो। Yes, sir. तो वाक्य में अशुद्धि किसी भी विषय पर आधारित व्याकरण में हो सकती है, अतः हमें उसका अर्थ समझकर अपने हिंदी ज्ञान के आधार पर शुरू करने की आवश्यकता होती है। अब संज्ञा पर आधारित देखिए अशुद्धियां क्या है। मुझे सफल होने की निराशा है। अब देखिए, उसे सफल होने की आशा होनी चाहिए, वह निराशा है ऐसा लिखता है, तो वाक्य अशुद्ध है। मुझे सफल होने की आशा है। इस समस्या की दवाई उसके पास है। अब देखिए, समस्या का समाधान होता है, औषधि नहीं, दवा नहीं। ठीक है, हेलो, माइनर मिस्टेक है, समझ रहे हैं ना? तो इस समस्या का समाधान की के जगह पर का समाधान उसके पास है। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट है। संकट है क्या, मुसीबतें है क्या, बाधाएं है, रुकावटें हैं, रोकते हैं उसको। ठीक है, तो हिंदी के प्रचार में आज भी बाधाएं आएगी। ओके, रेडियो की खोज किसने की? रेडियो की खोज किसने की? हेलो, किसने की, पता है? रेडियो की खोज इटली के मार्कोनी ने 1895 में, और फिर उसके बाद में 1924 में भारत में आकाशवाणी का निर्माण किया गया, और 1959 में टीवी आया। ठीक है, तो रेडियो का आविष्कार किसने किया, प्रश्न है, की है। रेडियो की खोज किसने की? खोज की जगह पर आविष्कार, अनुसंधान। ठीक है, मैं रविवार के दिन आऊंगा। अब देखिए, रविवार के दिन गांव आऊंगा, तो रविवार ही दिन है, समझ रहे हैं ना? तो मैं रविवार को गांव आऊंगा। तो संज्ञा संबंधी जो भी मिस्टेक है वह इस प्रकार की होती है। अब देखिए, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां देखें। मेरे से प्रश्न मत पूछना, स्क्रीन दिख रही ना? हेलो, Yes, sir. हाँ, तो यहां पर क्या आएगा, मुझसे प्रश्न पूछना, मुझसे प्रश्न मत पूछना, वह सब भले लोग है, तो वह गलत है, वे सब भले लोग है, बहुवचन है। तुम तुम्हारा काम करो, यहां पर तुम तुम्हारा, तो तुम अपना काम करो, बड़ों के लिए तुम अपना काम करो। तू जाइए, बड़ों के लिए आप जाइए। तुम जा, तू जा,
आप जाओ, आप जाइए। ठीक है, तो देखिए इसमें बता दिया है कि तू का प्रयोग सेवकों, बच्चों और ईश्वर के लिए होता है। समझ रहे हैं ना? हेलो, तू का प्रयोग सेवकों, बच्चों और ईश्वर के लिए ही करते हैं, और तुम का प्रयोग अपने बराबर वालों से या मित्रों से या सहेलियों से तथा अपने छोटों से किया जाता है। आपका प्रयोग अपने बड़ों तथा आदरणीय लोगों के लिए होता है। तो वचन में आ, ई और ऐ के नियम देखें। ठीक है, तो विशेषण संबंधी देखिए, अशुद्धियां। संज्ञा तथा सर्वनाम के विशेषण बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। प्रयोग करते समय शब्द को सूक्ष्म भेदों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अब देखिए, वाक्य उचित न होने के कारण बेरोजगारी गंभीर रूप धारण कर रही है। अब देखिए इसमें शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? बेरोजगारी गंभीर के जगह पर मनुष्य गंभीर होता है, गंभीर मनुष्य के लिए आता है, नर्वस सिस्टम। तो बेरोजगारी भयंकर रूप धारण या भयानक रूप धारण कर रही है। समझ रहे हैं ना? विशेषण संबंधी गलतियां। तो विशेषण का प्रयोग यथास्थान अर्थात विशेष से पहले होना चाहिए, और विशेषण को अपने स्थान से हटाकर स्थान रखने से अर्थ बदल जाता है। ठीक है, हेलो, नीचे तुम्हें उदाहरण भी दिए हैं, दिख रहे? हेलो, Yes, sir. अनावश्यक जोड़ संबंधी कुछ लोग अनावश्यक रूप में शब्दों के प्रारंभ में स्वर ले जाते हैं। स्नाने, स्कूल, स्तुति आदि सही प्रयोग स्नान है, स्कूल है, स्तुति है। ठीक है, तो ऐसे अशुद्धियां का प्रयोग करते हैं। या कुछ लोग अनावश्यक प्रत्यय शब्दों के साथ जोड़ देते हैं। लघुताई, गुरुताई, निर्दयी, निरपराधी, असहनीय आदि इनके अशुद्ध प्रयोग लघुता, गुरुता, निर्दय, निरपराध, असह्य होना चाहिए। अब देखिए, मुझे बड़ी भूख लगी है। भूख क्या लगती है? बड़ी होती है भूख। मुझे बहुत भूख लगी है। अब देखिए, इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई क्या है, कुछ अर्थ नहीं। उसे भारी प्यास लगी है। भारी यानी भारी मात्रा में होता है, उसे बहुत प्यास लगी है, ऐसा आना चाहिए। राम कक्षा में सबसे उत्तम है। अब यहाँ पर सबसे आना नहीं चाहिए, राम कक्षा में उत्तम है ऐसा ही आना चाहिए। अब देखिए दूसरा, आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुला। अब देखिए, गुप्त और रहस्य एक ही शब्द है। गुप्त यानी छिपी हुई, रहस्य यानी छिपा हुआ भेद। समझ रहे हैं ना? तो यहां से ये हटा देना पड़ेगा। आज उसके रहस्य का राज खुला, दो शब्द लगाया, ये हटाना चाहिए। ठीक है, हेलो, समझा यहाँ Yes, तक? sir. हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ले लिया? ओके। अब ये क्रिया संबंधी है, ये कारक संबंधी है, और ये शब्द क्रम संबंधी है, और शब्द ज्ञान संबंधी है। पढ़कर समझेंगे कि समझा कर दूं? हेलो, देखें, हेलो मनाली,
Yes, sir. ये पढ़ते हैं, पढ़ने में से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या है, मैं तुमको ज्यादा से ज्यादा 10 लेक्चर दिए हैं, अपने को 10 घंटे। तो 10 घंटे में 5 दिन के अंदर जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि सर ने बोला कि सर आप 5 ही लेक्चर में जितना दे सकते हो उतना समझाओ, व्याकरण ही कोई 10 लेक्चर लगेंगे। इसलिए मैं जल्दी जल्दी व्याकरण के अलावा पाठ का जो भी इम्पोर्टेंस है वो भी तुम्हें देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए अभी ये 2 अंक का पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ संज्ञा शब्दों के साथ विशिष्ट क्रियाएं प्रयोग में आती है। पहले के 3 उदाहरण छोड़ दीजिए। शहर का भीड़ भाड़ से निकलते ही रफ्तार भी बढ़ गया और अंधेरा भी, अशुद्ध वाक्य है। शहर का, तो शहर के आएगा, भीड़ भाड़ से निकलते ही रफ्तार बढ़ गई और अंधेरा भी। एक मिस्टेक है केवल मात्रा में, क्रिया संबंधी। इसका मस्तक को पुष्प का अभिषेक हुई है, अशुद्ध वाक्य है। मस्तक पर आता है, मस्तक को नहीं। ठीक है, तो इसके मस्तक पर भी पुष्पों का अभिषेक हुआ है, हुई के जगह पर हुआ है। पगड़ी ओढ़कर, पगड़ी ओढ़ी नहीं जाती है, पहनी जाती है। समझ रहे हैं ना? हेलो, पगड़ी ओढ़ी नहीं जाती है, पहनी जाती है। टोपी है ना, क्या आप पगड़ी बांधते हैं ना ऊपर सिर पर? हेलो, यस सर। हाँ, तो वो पहनी जाती है। तो पगड़ी पहनकर जाओ। वह कमीज डालकर गया, कमीज पहनकर गया, डालता नहीं। कहाँ डालता है? अशुद्ध वाक्य है। अपने हस्ताक्षर लगा दो, लगा देना है कि हस्ताक्षर कभी लगाते हैं? कर देते हैं। तो अपने हस्ताक्षर कर दो। हमें यह सावधानी लेनी होगी, लेनी होगी नहीं, सावधानी बरतनी पड़ती है, बरतनी होगी। वो तेजी से दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से क्रिया संबंधी जो भी माइनर मिस्टेक है वो ध्यान में रखना है। कारक संबंधी अशुद्धियां, हमने ये काम करना है, वाक्य ही गलत है, हमें आना चाहिए, हमने ये काम करना है, पढ़ते ही समझ में आ जाता है। मैंने राम को पूछा, मैंने राम से पूछा, कारक संबंधी। जनता के अंदर, सबसे नमस्ते, सबको नमस्ते। जनता के अंदर असंतोष फैल गया, जनता में असंतोष फैल गया। यह नौकर का कमीज है, ये नौकर की कमीज है। ठीक है, कारक संबंधी जो भी माइनर मिस्टेक है। शब्द क्रम संबंधी देखे, भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे। अब देखिए, भीड़ में पटना के, वाक्य देखे, 4 पटना के व्यक्ति थे, वाक्य ही गलत है। तो शब्द का क्रम बदलना है, ध्यान में रखे। तो भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति थे। यह अमरूद और गन्ने का रस बिकता है। गन्ने का रस निकाला नहीं जाता, गन्ने का रस निकालते हैं, अमरूद बिकते हैं, रस नहीं निकालते। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ गन्ने का रस और अमरूद बिकते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी गलतियां हैं। सारे देश के नागरिक सभ्य है, तो देश के नागरिक क्या है? सभ्य है। आप जाएंगे क्या आप जाएंगे? प्रश्नार्थक। मुझे एक फूलों की माला दो, मुझे फूलों की एक माला दो या दीजिए। ठीक है, हेलो, समझा? Yes, sir. शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियां। लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है,
लाठी शस्त्र है क्या? नहीं, तो लाठी के जगह पर क्या आएगा? बाण। बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है। चिड़िया गा रही है, चिड़िया गाती है क्या? कभी नहीं। चिड़िया चहचहाती है, तो चिड़िया चहचहा रही है। ठीक है, वह नित्य गाने की कसरत करता है। गाने की कसरत करते हैं क्या? कसरत यानी व्यायाम, तो गाने का रियाज करते हैं, अभ्यास करता है। बराबर ना? हेलो हेलो, थोड़ी सी गलती है यहां पर। देखिए अगला वाक्य, देखिए शीला बहुत विद्वान लड़की है। अब शीला वो पुरुष है क्या? स्त्री है ना? हेलो, Yes, sir. तो वह क्या आएगी? शादीशुदा नहीं है, विदुषी लड़की है। बराबर। अब देखिए, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। क्या मिस्टेक है इसमें मनाली सिंह? क्या मिस्टेक है? क्या मिस्टेक है? देखिए छोटी सी मिस्टेक है इसमें। हेलो, सर ग्रह। ग्रह है, तो ग्रह है क्या इसमें? तुम्हें क्या करना है? गृह। गृह यानी घर, होमवर्क। यस। ठीक है, तो ये छोटी सी गलती है, इसको क्या करना है? सुधारना है। अगले इसमें छोटी सी गलती है, देखिए बेफिजूल की बातें करते हो। बेफिजूल यानी व्यर्थ, किसी काम की नहीं, तो तुम बेवजह ही बेवजह बातें करते हो। देखिए, या तुम फिजूल की बातें करते हो। ठीक है, बेफिजूल हटा देना है, फिजूल की बातें, व्यर्थ की बातें करते हो। अव्यय संबंधी, देखिए थोड़ी सी माइनर मिस्टेक है इसमें भी। मैंने आसानी पूर्वक ये काम कर दिया, तो यहां पर आसानी से ये काम कर दिया। सने सने यानी धीरे धीरे उसको सफलता मिलनी लगी। यहां पर मिलनी है, मिलने लगाना है, मिलने लगी। अब एकमात्र दो उपाय है, एकमात्र उपाय है, दो उपाय गलती है। ये बात कदापि भी सत्य नहीं हो सकती। ये बात कभी भी सत्य नहीं हो सकती। ही पर बिंदी नहीं आनी चाहिए। सारे देश भर में अकाल है, सारे देश में अकाल है। मैं पहुंचा ही था कि जबकि वह आ गया। देखिए, जबकि वह आ गया, मैं पहुंचा ही था और वह आ गया। इस प्रकार यहाँ पर जबकि हटा देना है, और इसलिए ये माइनर मिस्टेक होती है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हेलो, लिए? Yes. हाँ, अब देखिए काल संबंधी लिंग, वचन और संयुक्त क्रियाएं, इसका भी ले लो, फिर हम वाक्य देखते हैं। ले लिए? Yes. तो अब हम क्या करेंगे? वाक्य देखेंगे दूसरे। वाक्य शुद्धिकरण, पृष्ठ क्रमांक 4, युवक भारती, पृष्ठ क्रमांक 4। निकाले?
अब देखें, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। मैंने लिखकर ही दे दिया है, तुम्हें करने के लिए बोलना है। अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। निराला का पाठ है, महादेवी वर्मा लिखित। ठीक है, तो देखिए उसमें मिस्टेक, थोड़ी सी गलती है। हिपर बिंदी नहीं है, एक गलती। हैपर बिंदी नहीं है। अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगले इसमें क्या है, अज्ञान। और ग त्याला या न, अज्ञान भी अपराध है। क्या मिस्टेक है, केवल छोटी सी गलती है। बराबर दिख रही ना, स्क्रीन दिख रही है ना। Yes, sir. उसके सत्य का पराजय हो जाता है, उसके सत्य की पराजय हो जाती है, या उसका सत्य पराजित हो जाता है, ऐसा भी होगा। ठीक है, दूसरा चौथा वाक्य देखें, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। प्रेरणा और द है तो त आएगा, बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। ठीक है, दिलीप अपने माँ बाप की एकलौती संतान थी। माँ बाप के, अब देखिए दिलीप क्या है, यहां पर दिलीप अपने माँ बाप के एकलौते संतान, एकलौती संतान थी, था, ऐसा आएगा। ठीक है, आप इस शेष लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। अब देखिए इसमें क्या आएगा, सर्वनाम संबंधी गलती है। शेष, आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। क्रम बदलना है केवल शब्द का। ओके, अब देखिए उसमें फूल बिछा दे, छोटी मात्रा है, बड़ी मात्रा लगानी है। फूल देखें, दिख रहा है ना। हेलो, Yes, sir. उसमें फूल बिछा दे। ठीक है, या वह फूल बिछा दे। कहां खो गई है आप, देखिए कहा खो गई है पर बिंदी आएगी। आप प्रश्नार्थक चिन्ह, या अथवा आप कहा खो गई है। ठीक है, समझा ना, थोड़ी सी गलती। एक मैं सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तो इसमें देखिए, मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। एक मैं है इसमें, तो मैं एक, बराबर ना, क्रम बदल ले। ठीक है, चलते चलते हमारे बीच का अंतर कम हो गया था, तो उत्तर है हमारे बीच का अंतर चलते चलते कम हो गया था। ऐसा क्रम बदल देना है। ओके, अब देखिए 10 वाक्य तुम्हारे पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 4 पर है। बराबर, अब इसमें वाक्य दे दिए है कि मैं तेरे को वह हथियार दूंगा जिससे तू तेरे पिता की मौत का बदला ले सकेगा। इसमें तुझे और अपने, तेरे के जगह पर, मैं तुझे वह हथियार दूंगा तेरे की जगह पर जिससे तू अपने पिता का मौत का बदला
पिता के मौत का बदला ले सकता है। ओके, ले सकेगा, समझा ना? हेलो, Yes, sir. हरिदास की है तो हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी। किसकी? बैजू की। जब दरवाजे पर गए वो रोया वो, तो उसका मन पिघल गया। किसका? हरिदास का। तो हरिदास के धीरज की दीवार की के जगह पर के आंसुओं की बौछार न सह सकी। बैजू हाथों बांधकर खड़े हो गया था। हाथों ही गलत है शब्द, बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। ठीक है, खड़े के जगह खड़ा। स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिए? Yes. अब देखिए, उदाहरण देखे मैंने 29 उदाहरण दे दिए। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दू। छोटी सी गलती है ना, जे लगा दिया है, तुझे चाहिए, और मेरी है स्त्रीलिंग वाक्य है, पुल्लिंग है। बाबा गुरु हरिदास वो कहते हैं कि अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दू। छोटी सी गलती है, समझ में आ गया? हेलो, Yes. अब देखें, साधु की प्रार्थना में सर्वसाधारण को भी उसकी जीवन, वाक्य पढ़ते ही समझ में आ जाता है, जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण में के जगह पर, ठीक है, सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। यानी कारक संबंधी, और उसकी के जगह पर उसके, में के जगह पर, ठीक है, सर्वनाम संबंधी भी। वह स्वर्ग का अमृत है। वाक्य गलत है, स्वर्ग र बीच में जोड़ दिया, रकार वर ऊपर चाहिए था। अमृत है, अमृत है, ऐसा चाहिए। अब देखिए, पाप के 4 हथियार का वाक्य देखिए। समाज की पाप विवश हो जाती हैं। समाज की पाप विवश हो जाती है। तो उत्तर देखे, समाज का पाप की के जगह पर का, विवश हो जाती है के जगह पर जाता है। थोड़ी सी गलती है। नंबर 18, पाप के पास 4 शस्त्र हैं। तो देखिए यहां पर पाप के पास 4 क्या है? शस्त्र है। शस्त्र है पर क्या है? बिंदी। ठीक है, ये कही क्या? नहीं, 4 है। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब देखिए वाक्य गलत है, उसमें स जोड़ दिया, इसमें शाला स चाहिए। ठीक है, मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं ई है, ही चाहिए। ओके, ये नारा ऊंचे उठता रहता है। यह नारा ऊंचा उठता रहता है। हमें पुरानी, अब झरझर है, वाक्य ही गलत है। ठीक है, पढ़ते ही तुम्हारे ध्यान में आ जाएगा।
रूढ़ियों को तोड़ना, उसमें बाण का न दे दिया, इसमें नल का न चाहिए, ठीक है। तो ये जर्जर और तोड़ना है। अब 22वां देखिए, मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा हो गया, उसमें मिस्टेक है, वो करेक्शन करना पड़ेगा तुम्हें। मैं की जगह पर मैं। दोष, देखिए दोष में ही गलती है, अकेली रचना का है। बी है, भी चाहिए नहीं। यहां तक कि मिट्टी प्रदूषण, देखिए बान का ना चाहिए। ओजोन विघटन के संकट, अछूती नहीं रही। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा है। ठ है, ट चाहिए। ती दीर्घ है, रस्व चाहिए। चारों तरफ खुशियां, यहां पर बिंदी नहीं है, बहुवचन है, खुशी खुशियां। जूमती है, झूमती थी, ऐसा चाहिए। त्वचा के कैंसर के रोगी की मात्रा लाखों में होगी। ओजोन विघटन के संकट है, उसमें सूर्य की किरणें धरती पर आ जाएगी। त्वचा संबंधी कैंसर के रोग होने की संभावना है, ठीक है, पार्ट उसका है। त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या लाखों में होगी। इस प्रकार वर्तमान युग विज्ञान, अर्धाग है, युग है, पहले ही इसमें आया है, ओजोन विघटन के संकट में पहली लाइन। तो विज्ञान का युग है। तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई, तुम्हारा पत्र पाकर स है, ये श्याला स चाहिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो माइनर मिस्टेक है, गलती है, वाक्य पढ़ते ही तुम्हें ध्यान में आना चाहिए कि इसमें क्या मिस्टेक है। हेलो, Yes, sir. हाँ, ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया पहले का, उसका हो गया। Yes. इसका ले लीजिए। हो गया। Yes. 2 मिनट रुकना, ठीक है। हेलो, मुहावरे दिख रहे? हेलो। Yes, sir. अब ये पाठ्य पुस्तक में पाठ के लास्ट में दिए है, उसके ही है केवल। तो तुम्हें पाठ्य पुस्तक के अंत में जो मुहावरे दिए हैं बोर्ड के पेपर में, उसमें से 2 पूछे गए थे और पाठ्य पुस्तक में से लास्ट में से 1-2 पूछे थे, ठीक है। तो देखिए, ये पाठ्य पुस्तक के अंत में जो दिए हैं वह है, और उसका भी मैं मुहावरे का PDF भेज दूंगा, वह भी देखिए। अब तुम्हारा आदर्श बदला पाठ पढ़ा है,
उसमें ये मुहावरे हैं, तो उसका अर्थ लिखना है और अपने अनुसार उसका यदि नहीं आया तो मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। और जो मुहावरा पूछा गया है वह तुम्हारे प्रयोग के इसमें आना चाहिए और अंडरलाइन करना है, यानी आधा अंक उस पर है और आधा अंक वाक्य में प्रयोग में है। तो 3 पूछे जाएंगे या 4 पूछे जाएंगे, 2 लिखना है, कोई भी चारों के चारों लिख दीजिए। जो सही है वो रखा जाएगा, जो गलत है गलत केस में जाएगा, गलत रहेगा उसको राउंड कर देंगे एग्जामिनर। ओके, हेलो, समझ रहे हैं ना? Yes, sir. हाँ, तो देखिए 12वीं बोर्ड परीक्षा में 4 मुहावरे दिए जाएंगे, उसमें से 2 मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पाठ क्रमांक 4, आदर्श बदला, पृष्ठ क्रमांक 20। वहां पर ये मुहावरे हैं। तुति बोलना, अधिक प्रभाव होना। तो क्या है, आज उद्योग के क्षेत्र में देश के कुछ घरानों की ही तुति बोलती है। समझ रहे हैं ना? आज अपने देश में किसकी तुति बोलती है? जो उद्योगपति है, उसके नाम सुने होंगे 2-4 उद्योगपतियों के, तो उनकी ही तुति बोलती है, उनका ही अधिक प्रभाव हमें दिखाई देता है। समझा ना? हेलो, Yes, sir. हाँ, अब देखिए वाहवाही करना, वाहवाह करना यानी क्या करना? तारीफ करना, प्रशंसा करना या स्तुति करना। बराबर। अब मैं उद्घोषक, इसमें आनंद सिंह का उदाहरण देखा होगा तुमने। वह उद्घोषणा करता है, अनाउंसमेंट करता है, एंकरिंग करता है। तो वहां पर भीमसेन जोशी उदाहरण है, एक प्रसिद्ध कलाकार। उन्होंने क्या किया? उनकी स्तुति की। तो वाहवाही करना यानी तारीफ करना। सितार वादक रविशंकर का सितार वादन सुनकर श्रोता वाह वाह कर उठते हैं या उठते थे। ओके, समझा? Yes. लहू सूखना, लहू यानी खून, रक्त सूख जाता है यानी भयभीत होना, डर जाना। ठीक है, कोरोना वायरस का नाम सुनते ही लहू सूखने लगता है, अंडरलाइन प्रयोग है की। कंठ भर आना, कंठ भर आना यानी क्या? भावुक हो जाना, गला भर आना। ठीक है, बेटी की विदाई के समय पिता का कंठ भर आता है। जब विदा का समय करते हैं, अब बेटी अपना मायका छोड़कर अपने ससुराल जाएगी, तो परिवार वाले के कंठ क्या हो जाते हैं? भर आते हैं माता पिता का, और रोने लगते हैं। समझा ना? हेलो, अब बिलक बिलक कर रोना, बिलक बिलक कर रोना, जोर जोर से रोना या विलाप करना, 2 अर्थ दिए। ठीक है, तो दुर्घटना में घायल पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर बेटा बिलक बिलक कर रोने लगा। ठीक है, समा बांधना यानी वातावरण निर्मित करना या रंग जमाना। अब वातावरण निर्मित करना पड़ता है, मदारी का खेल है, पहले आता है, लोग नहीं जमते, तो वह बराबर लोगों को क्या करता है? वो बंदर को नचाकर या कुछ करके ऐसा लोगों को इकट्ठा करता है, भीड़।
तो मदारी ने बंदरों से ऐसा नृत्य करवाया कि समा बंध गया, वातावरण निर्माण हो गया, समा बंध जाना, ये मुहावरा आना चाहिए, अंडरलाइन करें तो परीक्षक के समझ में जल्दी आएगा। ब्रह्मानंद में लीन होना, अलौकिक आनंद का अनुभव करना, अलौकिक आनंद का अनुभव करना। तबला वादक, कामता प्रसाद, जो भी किसी का भी नाम लिख सकते हो, तबला वादन सुनकर श्रोता ब्रह्मानंद में लीन हो गए, यानी उसका आनंद लेने में मशगूल हो गए, ब्रह्मानंद में लीन हो जाना। जान बख्शना यानी जीवन दान देना, जीवन दान देना। अब प्रयोग देखें। डाकुओं ने सेठ की संपत्ति लूट ली पर उनकी जान बख्श दी, यानी उसको मार डाला, जीवन दान दिया, छोड़ दिया, लूट ली। ठीक है, हेलो, समझा ना? Yes, sir. अब पाप के 4 हथियार, पृष्ठ क्रमांक 33, उस पर ये मुहावरे। ढांचा डगमगा उठना, ढांचा डगमगा उठना, आधार हिल उठना। कभी कभी किसी व्यक्ति द्वारा कोई गलत निर्णय लेने के कारण किसी परिवार अथवा पूरे समाज का ढांचा डगमगा उठता है। ठीक है, लहर को ऊपर से उतार देना, ऐसे कठिन भी मुहावरे आ सकते हैं। तो सिर झुकाकर संकट को गुजारने देना। तो देखिए क्या मुहावरे का प्रयोग है। कोरोना संकट देश की अर्थव्यवस्था को डगमगा देने वाला है, कामा, पर हमारी सरकार इस लहर को ऊपर से उतार देने का सफल प्रयास कर रही है। ठीक है, गले के नीचे उतारना, गले के नीचे उतरना यानी स्वीकार होना, स्वीकार होना। बच्चे को क्या करते हैं, ज्ञान बच्चे के अंतर मन तक पहुंचे, उसके गले के नीचे उतरे। नहीं उतरे तो बच्चे परेशान रहते हैं, नहीं समझ में आया तो परेशान रहते हैं। इसीलिए अध्यापक का काम है छात्रों को अच्छी तरह से समझाना। महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमा विवाद का फैसला ऐसा होना चाहिए जो दोनों राज्यों की सरकारें और जनता के गले के नीचे उतरने वाला हो। ठीक है, Yes. अब विवश होना, विवश होना, लाचार होना, मजबूर होना। कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए हर आदमी लॉकडाउन के समय अपने घर में रहने के लिए विवश है, विवश है। कोरोना ने हमें सिखा दिया, क्या सिखा दिया, अपने आप में बदलाव, परिस्थिति के अनुसार चेंजेस, परिवर्तन। कई स्त्रियों को खाना बनाना नहीं आता था, नौकरानियां घर में हुआ करती थी, होटल बंद हो गए थे, कोई कैसे कुछ भी नहीं आ रहा था। ऐसे समय में स्त्रियों को खाना बनाना पड़ा, नहीं तो बच्चे भूखे पैसे रह देते, क्योंकि गेट पर से ही किसी को इजाजत अंदर आने की नहीं थी।
तो कोरोना ने अपने आप में बदलाव करने के लिए क्या कर दिया, लगा दिया, मजबूर कर दिया। समझे ना? हेलो हेलो, Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes. अब देखिए, सुनो किशोरी, सुनो किशोरी, पृष्ठ क्रमांक 44, 44, तीसरा पाठ। देखिए, धरती पर निगाहें रखना, निगाह रखना यानी क्या, वास्तविकता से जुड़े रहना, अपने संस्कार से, अपनी धरती से क्या करना है, जुड़े रहना, वास्तविकता से जुड़े रहना। अर्थ, हमें प्रगति की राह पर निरंतर आगे बढ़ते हुए धरती पर निगाह रखनी चाहिए। ठीक है? सुनो किशोरी पाठ पढ़ा? पढ़ेगे रे? हेलो, साइंस के बच्चे ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई की तरफ, हिंदी और इंग्लिश, बराबर ना? मनाली सिंह Yes, sir. का Yes, फोकस sir. दूसरी तरफ रहता है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईआईटी। लेकिन ये व्याकरण जो है, अलंकार, रस, ये एमपीएससी यूपीएससी में हिंदी लैंग्वेज जो लेते हैं, लिखने की भाषा विषय का चुनाव करते हैं, तो उसके लिए ये पूछे जाते हैं उसमें, ब्लॉग लेखन, पल्लवन, मैं उद्घोषक, उस पर लिखने के लिए वो बोलते हैं। तो बोर्ड ने क्या क्या इसमें 12 के बच्चों को पढ़ने के लिए डाल दिया। तो सुनो किशोरी अच्छा है पाठ। पढ़ने के पश्चात यानी माँ बेटी को किस प्रकार का सलाह मशवरा देती है, उसे संस्कार संपन्न बनाती है, और घर में माँ बेटी का संवाद होना, परिवार वालों के साथ, कि कोई ऐसा गलत निर्णय न ले, घर में प्यार रचा बसा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, छोड़े। राह का रोड़ा बनना यानी मुश्किलें पैदा करना, रास्ते उन्नति में बाधा बनना। ठीक है? तो देखिए मुहावरे का प्रयोग देखिए, कुछ लोग दूसरों को आगे बढ़ना नहीं देख सकते, आगे बढ़ते देख नहीं सकते। जब देखो वे किसी न किसी की राह का रोड़ा बने रहते हैं, किसी न किसी की राह का रोड़ा बने रहते हैं। ठीक है? 15वां मुहावरा देखे, फलीभूत होना, फलना फूलना, विकसित होना, समझ रहे हैं ना? या फल में परिणत होना, या परिणाम निकल आना। ओके, अर्थ समझा मीनिंग? Yes. हाँ, तो मीना के भारतीय प्रशासनिक सेवा में, मीना के भारतीय प्रशासनिक सेवा में चुने जाने पर
उसके माता पिता की आशाएं फलीभूत हुई, फलीभूत हुई। समझ रहे हैं ना? प्रांजलि पाटिल का नाम सुना है तुमने? हेलो, 2008 में वो आईएएस बनी, अंध व्यक्ति जिसको दिखाई नहीं देता। तो देखिए कैसे वह बनी कि आंखें ये न होने से ऐसा नहीं, अन्य इंद्रिय उसके कैसे होते हैं, सक्षम होते हैं। ठीक है, तो मन में तय कर लिया तो सब कुछ संभव है। और इसीलिए अपने पुरुषार्थ को क्या करना है, ललकारना है, उसको बढ़ावा देना है। कन्नी काटना, अगला मुहावरा देखे 16वां, कन्नी काटना। कन्नी काटते एक और से बचकर निकलते हैं लोग, बराबर। हेलो, कन्नी काटना, बचकर निकलना। कामचोर विजय का जरा से काम को क्या कह दिया, झट कन्नी काट ली, झट कन्नी काट ली। समझे ना? हेलो। Yes. नंबर 17, आगाह करना, आगाह करना, सूचित करना, सचेत करना, सावधान करना, बराबर। उसके मीनिंग वाक्य में प्रयोग देखे, मौसम विभाग ने संपूर्ण महाराष्ट्र को मूसलाधार वर्षा के लिए आगाह किया है, वर्षा के लिए आगाह किया है। ठीक है, तो यह हो गए सुनो किशोरी। अब देखिए चुनिंदा शेर, चुनिंदा शेर ये क्या है, कविता है, समाज के ऊपर लिखी हुई, जो विषमता है, शोषण है, उसके ऊपर है। पृष्ठ क्रमांक 48, चट्टानों पर फूल खिलाना, यानी कड़ी मेहनत से खुशहाली लाना या पाना, खुशहाली पाना, बराबर। चुनिंदा शेर पढ़ा, कविता पढ़ी क्या रे? अभी परीक्षा पद्यांश आ सकता है। हेलो, Yes, sir. पद्यांश आ सकता है 6 अंक के लिए, उसको पढ़ना है अच्छे से। चट्टानों पर फूल खिलाना, कड़ी मेहनत से खुशहाली लाना, पाना। हिमानी ऐसी दृढ़ निश्चयी है कि यदि वह ठान ले तो चट्टानों पर फूल खिला सकती है। ठीक है, ओके। Yes. सिर से पानी गुजर जाना, सिर से पानी गुजर जाना, यानी जो वक्त है निकल जाए तो पछताने की नौबत आ जाती है। ठीक है, इसीलिए उसको जब का तब उसे पूरा करे। कष्ट या संकट का पराकाष्ठा तक पहुंच जाना या संयम अथवा सहने की सीमा समाप्त होना, सहन करने की। ठीक है, उसका मीनिंग समझ में आ गया? Yes. वक्त निकल गया तो पछताने की उससे कोई फायदा नहीं, उसको वक्त पर ही अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। आए दिन सेठ की गालियां सुन सुनकर गोपाल को लगा कि अब तो सिर से पानी गुजर गया, अब सिर के ऊपर से चला गया, अब ये अच्छी बात नहीं। और वह मालिक को टका सा जवाब देकर, भाड़ में गई तेरी नौकरी, मैं छोड़कर जा रहा हूं।
ठीक है, तो ऐसा प्रयोग करना है। ओके, अब देखिए नीचे है ओजोन विघटन के संकट, पृष्ठ क्रमांक 51। निकाला? पृष्ठ क्रमांक 51। होड़ मचना, किसी क्षेत्र में एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा, आगे बढ़ने की इच्छा। वाक्य में प्रयोग देखें, आज के दौर में जिधर भी नजर दौड़ाओ, युवाओं में एक प्रकार की होड़ मची है। ठीक है, होड़ मचाना, होड़ मचना, स्पर्धा करना एक दूसरे से, ठीक है, आगे बढ़ने की इच्छा रखना, नसीब होना, नसीब होना, प्राप्त होना। महंगाई के कारण गरीब को दिन रात मेहनत करने पर भी 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं होता, नसीब नहीं होता। फलना और फूलना, फलना और फूलना यानी विकसित होना, विकसित होना। ठीक है, हेलो। अब Yes, sir. विकास, विकास होना, माता पिता अपनी संतान को फलते फूलते देखकर सदैव प्रसन्न होती है, सदैव प्रसन्न होती है। राइट, हेलो। Yes, sir. हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यानी ये हो गए तुम्हारे पाठों के, और चुनिंदा शेर इस कविता के जो लास्ट में हैं, और फिर बाद में मैं पाठ के लास्ट में है उसके मुहावरे का एक पीडीएफ मैं तुम्हें भेज दूंगा कल के लेक्चर में। ओके, अभी देखिए ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। Yes. हाँ, अब देखिए ये क्या है, स्क्रीन दिख रही? Yes, sir. मनाली पढ़ो क्या लिखा है। पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली, बोर्ड के परीक्षा में कृति क्रमांक 4 में पारिभाषिक शब्द 4 अंकों के लिए पूछा जाता है। कितने? 4 अंक के लिए। और 8 में से कितने लिखना है? 4 लिखना है। कितने लिखना है? 4। समझ रहे ना? हेलो। Yes, sir. अब तुम्हें ऐसा लगे कि मेरे 4 सही नहीं हो सकते, तो तुम 8 के 8 लिख दो, और जो उसमें से 4 सही होंगे वह 4 सही केस में रहेंगे और 4 गलत केस में जाएंगे। यानी 4 के 4 अंक तुम्हें क्या होने चाहिए? हासिल होने चाहिए। और जो किताब के लास्ट में है वही उसका मीनिंग जो लिखा है हिंदी में वही आना चाहिए। तुम अपने मन से लिखेंगे तो वह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ रहे ना? हेलो, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे ना? Yes, sir. हाँ, तो जो मीनिंग है वही रहे। अब देखिए
पदनाम व प्रशासनिक एवं कार्यालय में प्रयुक्त शब्द, उसका मीनिंग भी मैंने लिख कर दे दिया है। एम्बेसडर राजदूत, अनाउंसर उद्घोषक, अटेस्टिंग ऑफिसर यानी साक्षांकित अधिकारी, सेंसस ऑफिसर यानी जनगणना अधिकारी, ये जनगणना अधिकारी ही आना चाहिए। सर्कल इंस्पेक्टर, अंचल निरीक्षक यानी किसी हिस्से का, कस्टोडियन यानी अभिरक्षक, इंटरप्रीटर दुभाषिया, जज न्यायाधीश, जस्टिस न्याय न्यायमूर्ति, लाइसेंस लिएजॉन ऑफिसर संपर्क अधिकारी, वेरिफिकेशन ऑफिसर सत्यापन अधिकारी, एडजर्नमेंट स्थगन, एडवांस अग्रिम, अग्रिमी शब्द आना चाहिए हिंदी में, कमिश्नर यानी आयुक्त, आयुक्त ध्यान में रखे, इसमें से दो आए तो, एजेंडा कार्य सूची, अमेंडमेंट संशोधन, और ऑडिट ऑब्जेक्शन लेखा परीक्षा परीक्षा आपत्तियां, एथेंटिक यानी अधिप्रमाणित, ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त हिंदी में, बांड यानी बंद पत्र, चार्जशीट आरोप पत्र, कंपेंसेशन मुआवजा, डिडक्शन कटौती, डिसिप्लिन एक्शन अनुशासनिक कार्यवाही, इलिजिबिलिटी यानी पात्रता, एनरोलमेंट नामांकन, एग्जेम्पशन छूट, एक्सपर्ट विशेषज्ञ, गैजेटेड राजपत्रित, ऑनरियम अरियम मानदेय, इंटरनल आंतरिक, इनवैलिड अवैध, ज्वाइनिंग डेट कार्यग्रहण तिथि, मेडिकल बेनिफिट चिकित्सा सुविधा, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण, सस्पेंशन निलंबन, टेम्पररी अस्थायी, और वार्निंग चेतावनी, कैजुअल लीव आकस्मिक छुट्टी अवकाश, अनलीव यानी अर्जित छुट्टी या अवकाश, बायला बेला यानी उपविधि, इनवाइस बीजक, मिनट्स कार्यवृत्त, ऑर्डिनेंस अध्यादेश, और प्रोसीजर कार्यविधि, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लोक लेखा समिति, एडमिरल नौसेना अध्यक्ष, बैंक एवं वाणिज्य क्षेत्र से संबंधित, एक्रूड इंटरेस्ट उपार्जित ब्याज, एक्नॉलेजमेंट पावती, अपेक्स बैंक शिखर बैंक, बैलेंस शेष राशि, बैंक स्टेटमेंट विवरण, कमीशन आदत, डेड अकाउंट निष्क्रिय खाता, फिक्स डिपॉजिट सावधि जमा, पेमेंट भुगतान अदायगी, पे ऑर्डर अदायगी आदेश, री इन्वेस्टमेंट पुनर्निवेश, एमेंडमेंटी नामित व्यक्ति, सरेंडर अभ्यार्पण। समझा? तो इस दो जो दिए हैं, दो दो इसमें से आ सकते हैं, या ये तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले है और ले लिए। हेलो। Yes. हाँ, और ये तुम जहां पढ़ाई करते हैं, जहां बैठते हैं, वो रोज रोज उसकी तरफ दृष्टि रखे, 4 अंक कहीं ना ये है। ठीक है, इसका जेरोक्स निकाल कर लगा देना है। अभी इसमें से 4 तो ये पढ़ने हैं, तो कम से कम 4 आएंगे।
वो ध्यान में नहीं रखेंगे, इसमें से ही रखेंगे तो भी ठीक है। हेलो, दिख रही स्क्रीन? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो पारिभाषिक शब्दावली डिसमिस यानी पदच्युत, एक्शन कार्रवाई, पेडअप चुकता करना, अदायगी करना, एसेड बीमित, अरेयर्स यानी बकाया राशि, बैलेंस शीट तुलना पत्र, रिकॉर्ड अभिलेख, बैलेंस ऑफ पेमेंट शेष भुगतान, डिमूरेज विलंब शुल्क, ट्रांजैक्शन लेन देन। वैज्ञानिक शब्दावली देखें, स्पीड यानी गति, और फ्रिक्शन यानी घर्षण, और यानी एंटीबायोटिक प्रतिजैविक पदार्थ, मेट्रोलॉजी मीटिरोलॉजी मौसम विज्ञान, इसको ध्यान में रखे, एंटीसेप्टिक यानी रोगानुरोधक, ऑप्टिक फिबर्स, पेपर में आया था शायद ये, ऑप्टिक फाइबर, प्रकाशीय तंतु, और संगणक की जानकारी, कंप्यूटर संगणक विषय, इसमें से एक आध आ सकता है, आउटपुट निकास, ग्राफिक टेबल आरेखन तालिका, इंटीग्रेटेड सर्किट एकीकृत परिपथ, ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलियरी मेमोरी यानी सहायक स्मृति। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो, Yes, sir. तो समझ में आ गया तुम्हारे? तो ये 4 अंक, 6 और 4 10, ये 4 के 4 व्यावहारिक हिंदी, और जो उसमें पूछा जाता है अपठित गद्यांश के बाद। ठीक है, हेलो, Yes, sir. तो समझा सभी को? तो इतने स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? हेलो, Yes. अब मैं मुहावरों का भेज देता हूँ जो पाठ के लास्ट में है। 1 मिनट बने रहो, फिर हम कल पढ़ाएंगे अलंकार और रस विस्तृत रूप में। सभी को बोलना है कि जुड़ जाए। मैं सर को बोलता हूँ कि आज कितने हैं रे मनाली उपस्थित? हेलो, 4 है सर। प्यारी हैं, बहुत कम है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो समझने वाले समझेंगे। मुहावरे का पीडीएफ ये देखो, दिख रहा है? Yes. इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना, लेकिन जो मैंने लिख कर दिए हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़े। ठीक है, इस मुहावरों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? Yes, sir. ये ले लीजिए। हो गया? Yes. ये ले लो। एक नजर पेपर के पहले इस पर से दौड़ाना, पेपर के एक दिन पहले, ज्यादा इस पर ये नहीं करना, अपने मन से लिखना। ओके, हेलो, Yes, sir. हो गया? ठीक है, सभी ने ले लिया, चारों ने? Yes. अब चार तो चार, लेकिन मैं सारा इम्पोर्टेंस जो किताब के जो जितने भी पीडीएफ है
जो जो तुम्हें चाहिए अच्छे से अध्ययन करने के लिए, मैं 10 लेक्चर में जितना हो सके 10 घंटे में तुम्हें देने का प्रयास करूंगा। ठीक है? कल कल के लेक्चर में अलंकार और रस पहचानना कैसे है, ठीक है, उसका विस्तृत जानकारी, उसकी परिभाषा, उसके कैसे पहचानना है, लेकिन पाठ के लास्ट में से ही आने वाले हैं, इसीलिए उसको ध्यान में देखना है, कविता में से नहीं आएगा। हेलो, समझ रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, हाँ sir. हाँ, तो वह, और फिर साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान जो पाठ के लास्ट में है, हर एक पाठ के तो 2 अंक, 4 पूछे जाएंगे गद्य विभाग, 4 पूछे जाएंगे पद्य विभाग। ठीक है, तो उसका एक पीडीएफ कल यदि वक्त रहेगा, रस अलंकार यानी 2 लेक्चर तो उसमें ही जाएगा, रस में 2 लेक्चर, अलंकार में जाएगा, अलंकार को 1 घंटा लगेगा। तो ठीक है, कल के लेक्चर में बने रहे, और 4 अंक का जो कौन सा 4 अंक जो प्रश्न आते हैं व्यावहारिक हिंदी के जो भी 4 अंक के लिए पूछा जाता है, आ में एक प्रश्न रहता है व्यावहारिक हिंदी में, प्रयोग के आधार पर लता मंगेशकर पर फीचर लेखन कीजिए या पल्लवन लेखन कीजिए इस पर, या कोई कहावत या मुहावरा दे दिया जाएगा या काव्य पंक्तियां दी जाएगी। ठीक है, या हिंदी दिवस पर यानी महाविद्यालय में मनाए जाने वाले हिंदी दिवस का सूत्र संचालन कैसे करेंगे, या हिंदी दिवस के इस पर अब लिखिए। ठीक है, प्रयोग के आधार पर ये 6 अंक के लिए, या अथवा में क्या आएगा, आकलन कृति दे दी जाएगी 4, इसमें चारों पाठों में से किसी एक पाठ पर पल्लवन आ गया था, अब फीचर लेखन, उद्घोषक या ब्लॉग लेखन इस पर आ सकता है। ठीक है, वो समझा? हेलो। Yes, sir. और आ में रहेगा 2 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 प्रश्न रहेंगे, तो 2 प्रश्न में से एक प्रश्न लिखना है 4 अंक, और जो पाठ के लास्ट में है व्यावहारिक हिंदी के वही करने हैं, या उसमें से जो चारों पाठों पर 4 ऑब्जेक्टिव टाइप रिक्त स्थान या एक वाक्य में उत्तर लिखे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से एक लिखना है परफेक्ट, पढ़ा होगा चारों के चारों पाठ, तो चारों पाठों पर आएगा, तो उसके मैथमेटिक्स के जैसे अंक रहेंगे 4। तो वो कैसे कराना है, वो पूरा उसका पीडीएफ तुम्हें दे दिया जाएगा, उसमें से ही करना है। ठीक है? Yes, sir. हाँ, तो कल जुड़े जल्दी, और कल के लेक्चर में अपन अलंकार और रस वो कराएंगे।